जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसके पहले हमने इसके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दिया था और कुछ फार्मूले थे जो हमने आपको बताया था और कुछ क्वेश्चन हम करा चुके थे। आज ये इसका तीसरा वीडियो है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या ले रहे हैं? क्वेश्चन देखिए हमारा है के किस मान के लिए युग्म के एक्स प्लस वाई प्लस के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई की अनंत हल होंगे। क्योंकि हम जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, क्या बताया था वहाँ से, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है तो कब एक हल होगा, कब अनंत हल होगा, कब कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ से बात करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम ले रहे हैं कब अनंत हल कब होंगे। तो यहाँ से देखिए अनंत हल के लिए क्या होना चाहिए, संपाती होना चाहिए और ये कंडीशन हमको फॉलो करनी चाहिए। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देखिए जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग लेक्चर नंबर 1 फिर 2 फिर ये तीसरा देखिएगा। ठीक है, तब आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पिछले जाके ज़रूर देखिएगा, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। और ये हमारा यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया है। तो इसको क्या करें हैं, अनंत हल के लिए क्या था कंडीशन हमारा। तो सबसे पहले अनंत हल के लिए कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन हमारा क्या है, कंडीशन हमारा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये हमारी कंडीशन थी। देखिए बहुत आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, एक एक चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो चलिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमको निकालना है। पहला वाला समीकरण इसको मान ले रहे हैं और दूसरा वाला इसको। तो यहाँ से x के साथ जो होता है वो a1 होता है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा a1 = k और b1 = जो y के साथ होता है, तो y के साथ क्या है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। और c1 = क्या हो जाएगा k², जो न x के साथ हो न y के साथ हो। इसी तरह इस वाले इक्वेशन में x, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हम दूसरा माने तो यहाँ से a2 = क्या हो जाएगा 1 और b2 = क्या हो जाएगा हमारा k, c2 = क्या हो जाएगा 1। ठीक, ये हमारा a1 b1 c2। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये हमारे वैल्यू निकल गई। अब करना क्या है, सिंपली यहाँ पूछा के मान के लिए, तो लाइए हम यहाँ पे रख देते हैं। तो जैसे रखेंगे a1 की जगह 1/, a2 की जगह a1 की जगह k है ना, तो k/a2 की जगह 1 = b1 की जगह 1 और b2 की जगह k, c1 की जगह k² और c2 की जगह 1। ये हमारा बन गया। अब करना क्या है, इसमें से देखिए 3 कंडीशन बनी है, इसमें से कोई एक कंडीशन ले लीजिए और सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल दीजिए। तो चलिए इसको पहला दूसरा तीसरा, ये 3 हो गए हमारे अनुपात। ये पहले और दूसरे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा k/1 = 1/k। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ से तिर्यक मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट k² = 1। दिस इम्प्लाइज दैट अगर k का मान लगेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा +-1। ठीक, तो k की 2 वैल्यू आ गई, एक प्लस या एक माइनस। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि k = 1 या -1 होगा। ठीक है, ये हमारा 2 नंबर एग्जाम में क्वेश्चन देगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलिए। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, चूँकि हमारा यूपी बोर्ड 10th में पूछा गया क्वेश्चन का अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण का युग्म 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7 संगत है या असंगत। ठीक है, तो आप लोग पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, हमने आपको वहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का परिचय दिया था और कुछ कंडीशंस बताई थी।
जो कि आपके सामने आ चुका है। तो देखिए अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 प्रतिच्छेदी है, अगर ये कंडीशन है तो प्रतिच्छेदी होगा और ए का होल होगा और ये संगत होता है। देखिए हम अब आपको बार बार ये चीज़ क्यों ला रहे हैं आपके सामने, ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। जो पहला वीडियो से लेक्चर देख रहा होगा उसको अब तक ये याद हो गया होगा। ठीक है, तो दूसरा कहता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो संपाती होती हैं और अनेक हल या अनंत हल होते हैं और ये भी संगत होती है। देखिए एक हल है तो संगत है, अनेक हल है तो भी संगत है, जब कोई हल नहीं होता है तो असंगत होता है। ठीक है, और ये समांतर रेखा में होता है और ये कंडीशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2, ये होता है कंडीशन। ठीक है, तो हम तो कह रहे हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर नोट करके लिखिए इसको 2-3 बार और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए अनुपातों रैखिक समीकरण युग्म का संगत है असंगत। तो यहाँ से हम संगत असंगत तो बता देंगे आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले हमको तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालना है। चलिए धीरे धीरे निकालते हैं, एकदम आराम से क्वेश्चन करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए इसको मान ले रहे 3x + 2y = 5 को पहला समीकरण, और इसको मान ले रहे 2x - 3y = 7 को दूसरा समीकरण। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 क्या होता है, ठीक, A1 हमारा क्या हो जाएगा, जो x के साथ पहले समीकरण में रहेगा। ठीक, A1 = 3, B1 = जो y के साथ 2, C1 = जो न x से न y के साथ। इसी तरह यहाँ से A2 = 2, B2 = -3, C2 = 7, A2 B2 C2, A1 B1 C1, इसकी वैल्यू निकल गई। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जो अनुपात दिया है अनुपात वाले में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए कंडीशन देखते हैं होता क्या है। अगर हम निकाल लें A1/A2 = B1/B2, ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन हम यहाँ से अप्लाई कराएंगे। अगर हम उसमें रख रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है, यहीं से हमको पता चल जाएगा कि हमारा संगत है या असंगत। ठीक है, तो A1/A2 B1/B2 सब निकाल के रखिए मान। ठीक है, सबसे पहले A1/A2 निकालिए। A1/A2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको फिर आने दीजिए। A1/A2 का 3/2 कामा B1/B2 निकालिए, B1 की जगह 2, B2 की जगह -3। ठीक है, फिर C1/C2 निकालिए, C1 की जगह 5, C2 के जगह 7। ठीक है, तो हमारा कंडीशन आ गया। तो यहाँ से जैसे ही कंडीशन आ रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा है, A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। देखिए कहाँ बराबर है, A1/A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। ये कंडीशन क्या थी हमारी, ये कंडीशन प्रतिच्छेदी की है ना, प्रतिच्छेदी और संगत होगा। ठीक है, और कोई कंडीशन देखिए अप्लाई ही नहीं हो पा रहा है। ठीक, यही एक सी कंडीशन अप्लाई हो रही है और आप लोगों को एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। देखिए क्या था हमारा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1 प्रतिच्छेदी, एक हल होगा संगत होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ से कितना हल होगा, एक हल होगा, एक हल होगा, संगत होगा और क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी। ठीक, प्रतिच्छेदी होगा। तो आशा करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमने ये 2 अंक वाले कर लिए। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है और वहाँ से ग्राफ का थोड़ा सिस्टम बनेगा, तो वहाँ से चलिए आप लोगों को बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है, यूपी बोर्ड का जो क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म x + y = 2 और 2x - y = 1 के हल को निरूपित करने वाले
बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार कितनी रेखाएं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए हमको थोड़ा सा पॉइंट निकालना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन बहुत आराम से बता रहे, आराम से बच्चों समझना, कोई दिक्कत नहीं है भी। ठीक है, तो सबसे पहला काम करते हैं, पहला समीकरण उठाते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये हमारा एक समीकरण युग्म का एक पहला समीकरण है। ठीक है, और दूसरा समीकरण भी अभी उसी तरह किया जाएगा। तो यहाँ से अगर हम x प्लस वाई इक्वल टू 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ से y इक्वल टू अगर निकालें क्या हो जाएगा, 2 माइनस x। ध्यान से देखिए, यहाँ से हो गया y इक्वल टू 2 माइनस x। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं, अब एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, देखिए x लिखिए। ठीक, और मतलब ऐसे देखिए, यहाँ से x बराबर इधर चलेगा, और यहाँ से क्या चलेगा, y इक्वल टू 2 माइनस x चलेगा। ठीक है, और यहाँ से हम निकालेंगे बिंदु। ठीक, जिसका भी जो निकालना रहेगा सब यहाँ से हमको मिलता जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम क्या रखें, x इज इक्वल टू अगर हम 0 रख रहे हैं। ठीक, x इज इक्वल टू क्या रख दें, 0। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम x के बराबर 0 रख रहे हैं, तो ये x की जगह 0 अगर रख देंगे हम, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक, 2 लिख दिए। ठीक, तो बिंदु कैसे बनता है, x और y से बनता है। अगर हम x की जगह 0 रखे हैं, तो सबसे पहले x 0 लिखा जाता है, फिर y इक्वल टू कितना हो गया, 2, तो 0 कामा 2। ठीक, एक ये बन गया। ठीक, अब चलिए बनाते हैं, 0 रख ली। अब चलिए अगर 2 रखें, तब x बराबर 2 रखें, तब x बराबर 2 रखेंगे, यहाँ से 2 रख दिए, तो 2 और ये -2, 2 माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर 0। और ये बिंदु क्या बन जाएगा, पहले x लिखते हैं। ठीक है, फिर y लिखते हैं, तो x 2 है, y 0 है, तो 2 कामा 0। ठीक, चलिए और कोई बिंदु रख लीजिए, 1 रख लीजिए, 1 रखिए। अगर हम x की जगह 1 रख रहे हैं, तो 2 माइनस 1 बराबर 1, 2 माइनस 1 बराबर 1, और बिंदु 1 कामा 1। ठीक, और अगर मन में कोई बिंदु आ रहा है तो उसको भी रख लीजिए। बताइए कौन सा रखें, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, कुछ रखें, 3 चलिए रख लीजिए, सबसे सही है, 3 रख दें, x इक्वल टू 3 रख देंगे, तो 2 माइनस 3, तो माइनस 1 बन जाएगा, और बिंदु क्या हो जाएगा, 3 कामा -1। ठीक, इतना तो आशा करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलिए इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, तो इसको ड्रा करेंगे, तो सबसे पहला काम x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे। ठीक, ये हमारा क्या होता है, x एक्सिस, ध्यान से समझिए, अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा, और ये y एक्सिस। ठीक, ये बना लिए x एक्सिस और y एक्सिस। ये क्या होता है हमारा, 0 0 पॉइंट होता है। ठीक, और ये 1 मान लेते हैं, ये 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही सब पे लीजिए। ऊपर चलते हैं तो प्लस में रहता है, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक, नीचे आइए तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखिए क्वेश्चन करने में भी जितना टाइम लग रहा है ना, जब एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो फटाफट तुरंत कर लेंगे। बस हम इसीलिए धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए अब जो इसे जैसे हम पॉइंट निकालें वैसे वैसे रखें। अगर हम x बराबर 0 ले रहे हैं, मतलब 0 मतलब ये, अगर हम x एक्सिस पे 0 चल रहे हैं, तो y बराबर क्या आ रहा है, 2।
यक्स एक्सिस पे 0 चले तो वाई बराबर 2, यहाँ पहुँच गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यक्स पे 0 चले हैं तो वाई पे कितना आया हमारा 2, ये वाला पॉइंट आया। ठीक, अगर हम यक्स पे 2 चले हैं मतलब 1 और 2, तो हमारा कितना आया है, वाई बराबर 0 आया, मतलब वाई बराबर कितना आ गया हमारा 0 आ गया। और देखिए अगर हम यक्स बराबर 1 चले हैं, एक्स बराबर जब 1 चले तो कितना है, ठीक है, अगर हम देखिए यक्स बराबर 0 चले हैं तो क्या है, वाई बराबर 2 आया, मतलब ये वाला पॉइंट आ गया है। फिर अगर हम 2 चले हैं, 2 चले हैं तो कितना आया है, 2 चले हैं तो 0 आ गया है, 0 आ गया है। ठीक, फिर अगर यक्स बराबर हम 1 चल दिए हैं तो वाई बराबर भी 1 आ गया है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर हम 3 चले हैं, 3 चले हैं, 3 चले हैं तो -1 आया है, 3 चले हैं तो -1 आया है। ठीक, तो यहाँ से हम सारा पॉइंट अब कवर करेंगे। तो ये जो हमारा हो जाएगा पॉइंट, क्या हो जाएगा 2, 0 और ये 0, 2। ठीक है, तो हम इसमें से देखिए पॉइंट 0, 2 वाला लेंगे और 2, 0 वाला लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो 0, 2 बन जा रहा है और ये 0, तो क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। तो मिलाएंगे तो क्या रेखा ऐसे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, फिर आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे, देखिए 3 के सीधे में कहाँ आ गया, -1 पे आया। अभी देखिए क्लियर हो जाएगा आप लोग, ऐसे हैं हम थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, अभी सब क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ऐसे बढ़ाए ना हम, देखिए ध्यान से देखिए, अगर यक्स बराबर 0 रखे हैं तो यहाँ से वाई का मान 2 आया है, और 2 रखे हैं तो 0 आया। और देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम 1 रखे हैं तो ये जब 1 के सीध में वाई पे चलेंगे तो ये देखिए यहाँ कट करेगा इसको। ठीक है, तो ये ठीक, ये यहाँ पे 1 के सीध में यहाँ पे मतलब 0 पे 2 आया है। ठीक है, 0 पे 2 आया है, और 2 पे क्या आया है, 0 आया है, मतलब यही रह गया है। फिर 1 पे क्या आया, 1 आया है। फिर 3 पे जैसे ही हम आगे बढ़े हैं तो 3 पे क्या आ गया, -1 आ गया है। तो ये 3 के सीध में देखिए कहाँ काट रहा है, देखिए -1 के सीध में काट रहा है, देखिए यहाँ ग्राफ काट रहा है। तो ये हमारे बन जाएगा एक लाइन। ठीक, ये लाइन हम ड्रा कर दे रहे हैं। ठीक, ये हमारा लाइन ड्रा हो गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान रखना है, सबको देखना है कहाँ कहाँ है। ठीक, ये हमारा एक लाइन हो गया। अब जब अगली लाइन करेंगे हम, थोड़ा सा टाइम टेकन है, आराम से समझिए, समझ में आ जाएगा। और जो हमारा अगला रेखा युग्म का समीकरण है, पहला तो ये था हमारा, दूसरा 2x - y = 1 है। क्या है, 2x - y = 1 है। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 2x - 1 हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ये वाला ग्राफ बना, ऐसे इसका भी बनाएंगे। x का एक एक मान रखेंगे, y को देखेंगे। ठीक, तो चलिए ग्राफ बनाते हैं आराम से, एकदम इत्मीनान से। यहाँ पे रखेंगे हम x, यहाँ पे रखेंगे y = 2x - 1, यहाँ पे निकालेंगे बिंदु। ठीक, इसे इसमें भी 2-3 बिंदु निकाल के देख लेंगे। ठीक, ऐसे ऐसे हमारा ग्राफ बनेगा। अगर हम रखें x बराबर क्या रखें बाबू, देखो 0, तो यहाँ से 0 और ये y = -1। ठीक, तो बिंदु क्या हो जाएगा, 0, -1। x बराबर अगर 2 रखते हैं, तो जैसे x बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 -1 बराबर 3। ठीक, फिर यहाँ से बिंदु कितना हो जाएगा, 2, 3। पहले x को रखते हैं फिर y को रखते हैं। अगर 1 रख दें, 1 रख देंगे, 2 - 1 बराबर 1
और क्या हो जाएगा, बिंदु क्या हो जाएगा 1,1। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको भी यहीं ड्रा करेंगे। चलिए इसको ड्रा करते हैं। तो ये वाली लाइन हमारी क्या थी, ये वाली लाइन हमारी क्या है, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स। ठीक, अब लाइन की बात करेंगे हम इस वाले का, इस वाले को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या है हमारा, 0 पे क्या है -1, 0 पे क्या है, 0 ये है तो -1 ये है, 0 ये है तो -1 ये है, 2 है, 2 पे क्या है 3 है, तो 2 के सीध में चलेंगे 3 के पास। ठीक, तो ये वाला एक पॉइंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये 3 के सीध में है, तो 2 पे क्या है 3 है, फिर 1 पे क्या है, 1 पे तो 1 है, मतलब ये यहाँ आ गया। ठीक, ये एक पॉइंट आ गया, एक ही पॉइंट ही आ गया। और देखिए 1 पे 0 पे, 0 पे क्या है -1 है, 0 के सीध में आएंगे तो -1, तो ये पॉइंट आ गया। तो क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। ठीक, और ऐसे ये चला जाएगा सीधी रेखा में। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या है, ये 2x - 1। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए समझने वाली बात है। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक युग्म समीकरण x + y = 2 है और 2x - y, ठीक है, के हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये जो हमारा ये आया है ना पॉइंट, यही हमारा क्या है, प्रतिच्छेदी है। ठीक, और प्रतिच्छेदी इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, आप लोग भी बताइए, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं, बहुत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमारा स्पष्ट है कि यहाँ से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। ठीक है, और फिर देखिए बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, इस प्रकार कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, यहाँ पे लिखिए, देखिए अनंत, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखा। ठीक, अनंत रेखा खींची जा सकती है। और देखिए एक हमको ऐसा इक्वेशन ज्ञात करना है जो कि इसको संतुष्ट करे। अगर हम ले लें y इक्वल टू x, अगर ले लें, देखिए y इक्वल टू x ले लें, तो इस रेखा के बारे में क्या कह रहे हैं, ये जो रेखा का समीकरण है इसके बारे में क्या है। तो अगर हम x बराबर 1 रख रहे हैं तो y बराबर 1, x बराबर 2 रख रहे हैं तो y बराबर 2। तो ये वाला जो पॉइंट हमारा प्रतिच्छेदी यहीं से पूछा है। तो ये देखिए अगर हम x बराबर 1 ले रहे हैं तो y बराबर 1 के सीध में आ जा रहा है। x बराबर देखिए ये x बराबर ये 1, तो 1 पे क्या यहाँ से मान आया 1, y बराबर 1, x बराबर 1 पे y बराबर 1। x बराबर जब ये 1 है तो 1 के सीध में चलेंगे तो देखिए y बराबर 1, तो ये इस बिंदु से जा रहा है, यही एक हमको रेखा मिल गया। ठीक है, y बराबर 1 से रेखा, ठीक है जो 1,1 बिंदु से गुजर रही है। इस प्रकार से हम अनंत रेखा खींच सकते हैं। ठीक, देखिए अब आप लोगों को करना क्या है, ऐसा हमको इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें हम अगर वैल्यू 1 रखें, अगर x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू भी 1 आनी चाहिए, और x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू भी 2 आनी चाहिए। इस तरह का हमको एक इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आशा करते हैं समझ में आ गया होगा
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से खूब करिए, ठीक है। ये देखिए ग्राफ अच्छे से, अभी इस टाइप की एक क्वेश्चन और हम आपको बताएंगे जो कि हमारा 2022 में पूछा है, और 2022 पूछा 4 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 अंक आपको मिलेंगे, करना कुछ नहीं है, सिर्फ मान निकाल के रख देना है और हमको उसका कटिंग पॉइंट निकाल लेना है। तो ये देखिए क्या था हमारा, एक क्या आया गया था हमारा, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, और ये क्या होगा, एक दूसरे के प्रतिच्छेदी हैं, 1, 1 प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे। अभी इसका उस तरह से निकालेंगे ना, ये जो हमारा समीकरण दिया है, समीकरण युग्म, अगर हम A1/A2 B1/B2 C1/C2 इस तरह से निकालेंगे तो भी हमारा एक प्रतिच्छेदी रेखा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिखा है, ग्राफी विधि द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 2x + 4y = 10 एंड 3x + 6y = 12 कोई हल नहीं रखता है। हमको ग्राफी विधि से दिखाना है, और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड में, ठीक। तो देखिए इसके पहले हम आप लोगों को एक क्वेश्चन बताए थे इसी तरह का, अच्छा क्वेश्चन था। फिर अगला क्वेश्चन अगर हम करें, देखिए 2 निकाय हमारे दिए हैं, ठीक, और आराम से समझते हैं इस क्वेश्चन को भी, कोई जल्दबाजी नहीं, एक दिन में 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से फिर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से अगर हम निकालें तो सबसे पहले समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अगर हम y = निकाल ले रहे हैं, ठीक है, तो y = सबसे पहला काम हमारा होगा निकालना यहाँ से। तो यहाँ से y = क्या हो जाएगा, यहाँ से 4y = 10 - 2x, ठीक, ये 2x इधर आ जाएगा। तो यहाँ से y = क्या हो जाएगा, 10 - 2x/4, ठीक, ये हमारा आ गया y = अब क्या करेंगे, वही वाला ग्राफ इसके पहले जिसमें बनाए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे y = 10 - 2x/4, और यहाँ पे निकालेंगे हम बिंदु, ठीक। अगर हम x = क्या रख दें, 1, सबसे पहले x = 1 रखते हैं। देखिए इसमें देखिए ध्यान से, x की जगह 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 - 2/4, 10 में से 2 जाएगा 8, 8/4 = 2, ठीक। अगर x = -1 रख रहे हैं तो यहाँ से -1 रखेंगे जब, तो ये हो जाएगा +2, 10 - 2 12, 12/4, 4 × 12, ठीक। अब बिंदु निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2 और ये -1, 3, ठीक है, 2 बिंदु बहुत है। इसी तरह करेंगे हम आगे वाला, जब आगे वाला करेंगे हम तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण, क्या, 3x + 6y = 12। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, चलिए पहले इसको लिख ही लेते हैं, क्या है हमारा 3x + 6y = 12। तो यहाँ से हम सबसे पहले y = निकालेंगे अगर, तो 6y = 12 - 3x हो जाएगा। तो y = क्या हो जाएगा, 12 - 3x/6, ये हमारा आ गया। अब इसका भी निकालेंगे हम पॉइंट, सिंपली जैसे उसका निकाले हैं वैसे इसका भी निकालेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे x, यहाँ पे रखेंगे y = 12 - 3x/6, यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, ठीक। ऐसे बना के आराम से आप लोग करिए। अगर हम x = क्या रख दें, 0,
कोई भी पॉइंट अटेंडम ले सकते हैं, ये नहीं कि कुछ भी रखेंगे तो ग्राफ वही सीधा ही बनेगा। ठीक है, 0 अगर हम रख रहे हैं x बराबर 0 तो ये 3 गायब हो जाएगा, 12/6 6 दूना 12 निकाल के देखिएगा रफ पे। और x इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 -6 12 में 6 जा 6 और बटे 6 बराबर 1। बिंदु क्या हो जाएगा 0,2 और ये 2,1। ठीक, ये हमारा बन गया बिंदु। अब चलेंगे हम ग्राफ की तरफ। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए तो x एक्सिस y एक्सिस ये सब हमको निकालना पड़ेगा। x एक्सिस y एक्सिस। तो अब ग्राफ की बात करें तो हमको निकालना ग्राफी विधि से दिखाना, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें आते हैं तो देखते हैं क्या हमने निकाला है। अगर हम x इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो y इक्वल टू 2 हो जा रहा है। x इक्वल टू 1 पे इस रेखा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, पहले वाली की। तो यहाँ से अगर हम x इक्वल टू 1 ले रहे हैं, x इक्वल टू अगर 1 ले रहे हैं तो y इक्वल टू क्या आ रहा है 2। मतलब एक के सीध में ये वाला पॉइंट आ रहा है हमारा, एक के सीध में 2। और -1 जब ले रहे हैं -1 पे 3 आ जा रहा है तो ये -1 हो जाएगा हमारा। जो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, -1 पे क्या आ रहा है 3, तो -1 के सीध में 3, ये 3। ठीक, अब क्या करते हैं, सिंपली लाइन खींचने के लिए इनको मिला देते हैं। इनको जब हम मिलाएंगे तो क्या हमारा पॉइंट आ जाएगा, सीधा मिलाते हैं, टेढ़ा बिल्कुल नहीं करते हैं। ऐसे हम सीधा मिला देंगे। ठीक, ये हमारी कौन सी रेखा हो जाएगी, ये वाली रेखा हमारी क्या हो जाएगी 2x + 4y = 10, 2x + 4y = 10, ये वाली रेखा है हमारी। ठीक है, इसको अच्छे से मिला देते हैं। ये हमारी ये वाली रेखा हो गई। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इस वाले इक्वेशन की, 3x + 6y + 12। तो ये वाला पॉइंट निकाला गया है। तो यहाँ से अगर हम इसको ड्रा करना चाहें तो देखिए, अगर इसको ड्रा करेंगे तो अगर हम x इक्वल टू 0 ले रहे हैं, मतलब ये 0 ले रहे हैं, तो y इक्वल टू क्या आ गया है 2। इस पे क्या है हमारा 2, ये वाला पॉइंट आ गया। और x इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो y बराबर ये हमारा 1 के सीध में, ठीक, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हमारा पॉइंट आ गया। अब क्या करते हैं, इसको सीधा सीधा परपेंडिकुलर मिलाते हैं। ठीक, चलिए मिला दीजिए। और यहाँ से भी ये सीधा निकल जाएगा और इधर भी है सीधा निकल जाएगा। तो ये वाली रेखा हमारी इस तरह से बन रही है। ठीक है, तो ये वाली रेखा जो हमारी क्या है, ये क्या है 3x + 6y = 12, ये हमारी दोनों रेखा है। तो देखिए हल कब होता है, क्वेश्चन में कहा है ना कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ग्राफी विधि से दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। मतलब ये और ये, इसका कोई हल नहीं। देखिए कहीं एक दूसरे को काट रहे हैं, कहीं नहीं काट रहे। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी तो कहीं इसका कोई हल होए, कहीं कोई हल नहीं। यदि कि सीधी रेखा निकल जा रही है, ये भी सीधी रेखा ऐसे निकल जाएगी, तो कहीं किसी को टच नहीं करेगा न काटेगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे। और देखिए आप लोगों को इसके पहले कंडीशन हम बताए थे, ये तो ग्राफी विधि था ना, बिना ग्राफी विधि के कैसे लगाएंगे आप लोग। देखिए इस वाले से देखिए समांतर रेखा है ना, तो यही वाली कंडीशन जब अप्लाई करेंगे ना तो यही सेम कंडीशन की आ जाएगी। a1/a2 = b1/b2 तो होगा, लेकिन डज नॉट = c1/c2 होगा।
लोग, नहीं तो आप लोग निकाल के देख लीजिए। ठीक है, आशा करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिए, यही क्वेश्चन है। ठीक है, और यूपी बोर्ड 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अच्छा, आशा करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप लोग कहीं कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए। ठीक, वहाँ पे आप लोगों को सारे क्वेश्चन आराम से बताए जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, एकदम इत्मीनान से क्वेश्चन करिए। एक बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, और उसके बाद आप लोगों को लगेगा क्वेश्चन बहुत तेज़ होने लग रहा है। ठीक है, तो घबराइए नहीं, हम थोड़ा सा टाइम लगाए हैं, लेकिन जैसे इस टाइप के और क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो आप लोगों को तुरंत क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कहेंगे हम यहाँ से, ये भी थोड़ा सा हम कह रहे हैं कि लिख लिया जाए। यहाँ से कहेंगे क्या है हम, कि प्राप्त हुए ग्राफ से ये स्पष्ट है कि, लिखिए, प्राप्त हुए ग्राफ से यह स्पष्ट है कि दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है, कि दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, इसलिए दोनों रेखाओं का कोई वहनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसलिए दोनों रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, और जब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। अतः इसका कोई हल नहीं है। ठीक, ये रहा पूरा क्वेश्चन हमारा, और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म के, यहाँ से क्वेश्चन ये है जो आप लोगों को दिख रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल हमको दिखाना है, और ये क्वेश्चन जो है हमारा 2020 में पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अनेक हल कब होगा, हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ाए थे, देखिए, कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होगा। तो यही पूछा हमारा, अनेक हल कब होता है, यह संपाती रेखा होती है, और A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 होता है। ठीक है, तो यही कंडीशन फॉलो कराएंगे, और जो वैल्यू आएगी उसी को रख देंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम A1 B1 C1 निकालिए, A2 B2 C2 निकालिए। तो इसको हम मान ले रहे हैं क्या, पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स के साथ जो होता है वो A1 = K, B1 = Y के साथ जो होता है, और C1 = क्या हो जाएगा, K-3। वैसे इससे हम यहाँ से A2 = जो यक्स के साथ है 12, और B2 = क्या हो जाएगा, K, और C2 = K। ठीक, यहाँ से हम A1 B1 C1 सब निकाल लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अनेक हल के लिए कंडीशन क्या है हमारा, अनेक हल के लिए क्या है हमारा, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। कुछ करना नहीं है, इसी में ला के सबकी वैल्यू पुट करिए, और 1 2 2 1 को जिनको मन करे सॉल्व करिए। A1 की जगह क्या है, K, A2 की जगह 12, K/12, B1 की जगह क्या है 3, B2 की जगह क्या है K बराबर, C1 की जगह क्या है
k-3 और C2 की जगह k। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि ये पहला है, ये दूसरा अनुपात है, ये तीसरा अनुपात है। पहले और दूसरे को हल करने पे लिखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड को हल करने पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा k/12 इजिकल टू 3/k। अब क्या यहाँ से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3×5 गुणा, तो k² बराबर 12×36, k बराबर ±6। ठीक, k बराबर ±6, तो k बराबर 6 जो समीकरण 1 के अंतिम 2 पदों को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो k का मान क्या हो जाएगा, अभिष्ट मान वही हमारा 6 है। तो 6 अगर हमारा आ रहा है, k बराबर 6 पर अनंत हल होगा। या अनेक हल होगा। क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। ठीक, यूपी बोर्ड। क्वेश्चन 4 अंक का है, देखिए कितना आसान है। ठीक, क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, 4 अंक के क्वेश्चन में इतना आसान इस क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आगे वाले लेक्चर में कराया जाएगा। इतना आज आप लोगों के लिए बहुत हो गया है, तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।